गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट, आप सभी को। BA-LLB प्रथम सेमेस्टर में जो आपका पेपर है सोशियोलॉजी का, LLB पंचवर्षीय कोर्स में जो प्रथम सेमेस्टर का जो पेपर आपका सोशियोलॉजी है, समाजशास्त्र, उस समाजशास्त्र के विषय में सामान्य जो है सामान्य जनरल सोशियोलॉजी जो है सामान्य समाजशास्त्र के बारे में हमने आपको पिछली कक्षाओं में विस्तार से परिचर्चा किया है। इसमें मुख्य रूप से आपको समाजशास्त्र का परिचय, समाजशास्त्र की अवधारणाएं और बेसिक कॉन्सेप्ट, और इसमें जो है कि ग्रुप्स ऑफ सोशल स्टेटस, रिलीजन, फैमिली, एजुकेशन, इन सारी चीज़ों की चर्चा हमने आपको समाजशास्त्र विषय में किया है। परीक्षा के उपयोग की दृष्टि से, परीक्षा के तैयारी की दृष्टि से आपको जो समाजशास्त्र का विषय है, इसमें हम आपको विस्तार से सारी चीज़ों की परिचर्चा कर चुके हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपको है कि नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र का क्षेत्र और प्रकृति, समाजशास्त्र का क्षेत्र और प्रकृति से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पेपर में 20 नंबर के 100% आने की संभावना है। अब उसमें समाजशास्त्र विषय का अर्थ, समाजशास्त्र की परिभाषा, समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विषयों से संबंध, ये सभी चीज़ों पर आपको जो है क्वेश्चन तैयार करना है अपने वीडियो के माध्यम से, सीरीज के माध्यम से, किताब के माध्यम से। और आपको क्वेश्चन पेपर CB सिंगला कॉलेज की वेबसाइट पर और इस वीडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप पर सबको भेज दिया जाएगा। क्वेश्चन हम तैयार कर रहे हैं, उसको आप देख करके अपना किसी भी जैसे आपका हित हो, नोट्स बनाकर या किसी भी माध्यम से आप उसको नोट्स तैयार करके अपनी परीक्षा की तैयारी करिए, जिसमें आपको मुख्य रूप से जानना है इसमें सोशोलॉजी एंड अदर सोशल सब्जेक्ट का रिलेशन बिटवीन सोशोलॉजी एंड अदर सोशल सब्जेक्ट, अन्य सामाजिक विषयों से जो संबंध है उनका सबका परिचर्चा आपको करना है। समाजशास्त्र का इतिहास से, समाजशास्त्र का राजनीति से, समाजशास्त्र का मनोविज्ञान से, समाजशास्त्र के दर्शन से, समाजशास्त्र का विधि से, समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विषय से, सारी चीज़ें आपको किताबों में है। पहला क्वेश्चन आपका है समाजशास्त्र का अर्थ और परिभाषा, प्रकृति की व्याख्या करिए। दूसरा क्वेश्चन है समाजशास्त्र का क्षेत्र की व्याख्या करते हुए समाजशास्त्र के अन्य सामाजिक विषयों के संबंधों की व्याख्या करिए। इसके बाद आपको जो मुख्य है कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी, समाज का जो मूल अवधारणा है, मूल अवधारणा में इसमें आपको जानना है कि सोसाइटी क्या है। सोसाइटी मतलब समाज। सोसाइटी क्या है, आपका समूह क्या है, कम्युनिटी क्या है, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, ग्रुप्स, स्टेटस, सोशल स्टेटस, सोशल चेंज, रूल ऑफ सोशल चेंज, इस सारी चीज़ों को आप परीक्षा के उद्देश्य से तैयार कर लीजिए। जैसे क्वेश्चन आपका बनेगा कि समाज शास्त्र के अंतर्गत, जिसमें क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन होगा कि समाज किसे कहते हैं और समुदाय किसे कहते हैं। समाज और समुदाय में अंतर की व्याख्या करिए। बहुत छोटी सी बातें हैं और बहुत सामान्य ढंग की है, आपको हल्का से पढ़ लेना है, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है।
समाज किसे कहते हैं, समुदाय किसे कहते हैं, समाज और समुदाय में अंतर। समाज विस्तृत शब्द है, समुदाय सीमित शब्द है। समाज का सदस्य जो है, व्यक्ति जो है कि मतलब जन्मजात से जहाँ रहता हूँ उस समाज का सदस्य हो जाता है, लेकिन जबकि समुदाय का सदस्य ऐच्छिक होता है और उस समुदाय का सदस्य बने या न बने उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। इस तरह से समाज और समुदाय का संबंध, समाज समुदाय में अंतर, ये पूछा जाएगा आपको परीक्षा में, श्योर एंड सर्टेन है, इसको आप तैयार कर लीजिए। तीसरे यूनिट से आपका क्वेश्चन है, परिवार किसे कहते हैं, संयुक्त परिवार, एकाकी परिवार में अंतर बताइए। अब परिवार के बारे में हम आपको पिछले कक्षाओं में बता चुके हैं। परिवार किसे कहते हैं, परिवार का संयुक्त परिवार और व्यक्तिगत परिवार में अंतर, परिवार का महत्व, परिवार का सामाजिक जीवन में मूल्यांकन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ जानना है। रिलीजन, धर्म क्या है, धर्म से मतलब है धारण करना, जिसको हम धारण करते हैं। मानव जीवन में अनेक प्रकार के भावनाओं के अपने अनुरूप धर्मों का पालन करने की स्वतंत्रता दी गई है, जो हमें भारतीय संविधान में भी यह उपबंधित किया गया है कि देश के अंतर्गत रहने वाले जो भी व्यक्ति हैं अपनी इच्छा और स्वतंत्रता और अपने जो है कि आचरण और विचार के अनुसार अपने अपने धर्मों का पालन करेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, धार्मिक शिक्षा है, धर्म को पालन की व्यवस्था है। ये सभी चीज़ें आपको समाजशास्त्र के साथ साथ भारत के संविधान में भी मिलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 तक व्यक्तियों को फंडामेंटल राइट भी दिया गया है, जो फंडामेंटल राइट में है कि अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म की प्रचार करने, मानने, अबाध रूप से आचरण करने की स्वतंत्रता दिया गया है, जो मूल अधिकार में आता है, संविधान में भी है और आपको समाजशास्त्र में भी है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा से अपने स्तर से इसको तैयार कर लीजिए। आप विद्यार्थी हैं और सदैव आपका यह दायित्व बनता है कि जो भी चीज़ें हैं उसको गहराई से जानने समझने का प्रयास करिए। परीक्षा के उद्देश्य से तो जो आपको बताया ही जाएगा, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से भी आपको जो है एक मुख्य रूप से आपको इस बात को जानना है। और इसके बाद फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन का मानव जीवन में बड़ा महत्व है। शिक्षा क्या है, शिक्षा का नैतिक मूल्य क्या है, शिक्षा का नैतिक मूल्य होना कैसे चाहिए। तो शिक्षा का मानव जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे कि हम देखते हैं तमाम युक्तियों में कहा गया है, जैसे शिक्षा को सदैव मोरलिटी के अधीन होना चाहिए। समाजशास्त्र इसी बात की व्याख्या करता है, सोशियोलॉजी इसी बात का उपबंध करता है, व्यक्ति शिक्षित हो, वेल एजुकेटेड हो और उसका जो है कि एजुकेशन यह मोरलिटी के अधीन हो, नैतिकता के अधीन हो। मोरलिटी के अधीन हो, नैतिकता के अधीन हो, यह कहता है जैसे कि बिना, ये कहावत है और कहा भी गया है कि बिना नैतिक शिक्षा के शिक्षा अगर व्यक्ति ले लिया है तो समाज में वो समस्या पैदा करता है। मतलब शिक्षा के साथ मोरलिटी जरूरी, नैतिकता जरूरी है। जैसे कहा गया है, विदाउट मोरल एजुकेशन क्रिएट प्रॉब्लम बाय अवर सोसाइटी। बगैर नैतिक शिक्षा के शिक्षा समाज में समस्या पैदा करती है, समाज में आफत पैदा करती है, समाज में विपद पैदा करती है। अर्थात शिक्षा में नैतिकता होना आवश्यक है, शिक्षा में मोरलिटी होना आवश्यक है। नैतिकता शिक्षा के सर्वांगीण विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। व्यक्ति नैतिकवान हो, नैतिकता के आधार पर उसको शिक्षा का सामाजिक स्तर हो, उस सामाजिक स्तर के अनुसार शिक्षा में जो है वह सहभागी हो। इसलिए शिक्षा का समाज से मधुर संबंध है। अगला क्वेश्चन आपका मिलेगा, अगला क्वेश्चन आपका है सोसाइटी, कल्चर, सोशलाइजेशन, रिलीजन बिटवीन इंडिविजुअल एंड
सोसाइटी, व्यक्तिगत और व्यक्ति और समाज। इंट्रोडक्शन क्या, किस चीज़ का परिचय है कि सोसाइटी का, समाज का, कल्चर का, समूह का। कल्चर से मतलब है धर्म से है, संस्कृति से है। और सोशलाइजेशन सामाजिकरण है। सामाजिकरण में लिविंग स्टैंडर्ड है। लिविंग स्टैंडर्ड में कंट्री को क्या कहते हैं इसको, लिविंग स्टैंडर्ड में अर्बन एरिया, रूरल एरिया, ग्रामीण एरिया, शहरी क्षेत्रों का जीवन जो है, इस बात का आपको सोशियोलॉजी में व्याख्या किया गया है। और आपको जानना है कि सोशल स्टेटस जो है, समाज का जो सामाजिक हैसियत है, वह ग्रामीण क्षेत्रों का जीवन कैसा है, शहरी क्षेत्रों का जीवन कैसा है। समाज में ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कैसे रहते हैं और शहरी क्षेत्रों में भी कैसे रहते हैं, दोनों का कंपैरेटिव एनालिसिस आप करना है, तुलनात्मक अध्ययन करना है। तुलनात्मक अध्ययन से हम समाज के वास्तविक आधारभूत ढांचे को, वास्तविक आधारभूत संरचना को देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का समाज जो है अनेकता में एकता का गुण समाहित करता है। भारतीय संविधान के अनुसार हमारा सामाजिक ढांचा जो है, सोशल जो स्ट्रक्चर है, सोशल बैकग्राउंड है, यह हमें अनेकता में एकता का गुण समाहित करता है। जैसे हम देखते हैं भारत में तमाम प्रदेश हैं, इसी समय 28 प्रदेश हैं। सभी प्रदेशों की अपनी भाषा, बोली और अपने रहन सहन, अपने सामाजिक स्तर, अपने जो है कि आचरण, अपनी संस्कृति, अपनी व्यवस्था के अनुसार सब विभिन्नता में बटे हुए हैं। लेकिन फिर भी यह हमारी यूनिटी पावर है, हमारी जो है कि भारतीय संस्कृति की विरासत है, ये हमारी भारतीय हेरिटेज विरासत है कि हमें अनेकता में एकता का गुण समाहित होता है। अनेक हैं, भारतीय हैं, सभी अनेक हैं, अनेक तरीके से हैं, अनेक बोली भाषा है, अनेक धर्म है, अनेक तरह के उनके विचार हैं, अनेक राजनीतिक संबंध हैं, लेकिन फिर भी सभी अनेकता में एकता का गुण समाहित है। ये भी आपको परीक्षा के दृष्टि से पूछा जाएगा कि भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज की विशेषता है अनेकता में एकता का गुण समाहित करना, व्याख्या करिए। ये भी आपको पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका फिर मिलेगा, अगला क्वेश्चन आपको, इसको भी हम पढ़ा चुके हैं आपको। सोशल कंट्रोल और सोशल चेंज, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन। समाज का नियंत्रण कैसे हो रहा है, समाज का परिवर्तन कैसे हो रहा है। अब प्राचीन भारत से लेकर आज तक हम देखते हैं तो सोशल कंट्रोल का जो सिस्टम है, सोशल कंट्रोल का सिस्टम जो है विधि के द्वारा होता है। सोशल चेंज का जो सिस्टम है वो समाज में व्यक्ति के जीने के अंतः इच्छाओं, अंतः आवश्यकताओं के अनुसार सामाजिक ताने बाने, सामाजिक हैसियत, सामाजिक व्यवस्था का परिवर्तन हो जाता है। सोशल चेंज, सोशल कंट्रोल में सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक नियंत्रण जो है, हम देखते हैं कि आदिम समाज से आज का समाज काफ़ी परिवर्तित हो गया है। और उस समाज की जो आधारभूत संरचनाएं थी, उन संरचनाओं में धीरे धीरे हम देखते हैं इस बात का कि वह जो है एक प्रकार से कि चेंज हो गया है, परिवर्तन हो गया है। परिवर्तन व्यक्ति के जीने में, व्यक्ति के रहन सहन में, व्यक्ति के खान पान में, व्यक्ति के भाव विचार में, व्यक्ति के शिक्षा में, व्यक्ति के संस्कृति में, संस्कार में और अंत में फैशन में, ये सारी चीज़ें सामाजिक चेंजिंग आ गई, समाज की परिवर्तन आ गए हैं। लोग कहते हैं कि समाज बड़ा गंदा हो, समाज बड़ा बुरा। समाज नहीं, बल्कि हम इस कह सकते हैं कि समाज नहीं गंदा है, बल्कि समाज में रहने वाले लोग गंदे हो गए। समाज में रहने वाले लोगों की भावनाएं, समाज में रहने वाले लोगों के विचार, समाज में रहने वाले लोगों की धारणाएं, ये सभी व्यक्ति के अंतःकरण पर, व्यक्ति के जीवन की मूलभूत आवश्यकता पर
प्रभाव डालते हैं। इस तरह से आपको समाजशास्त्र का जो परिचय है, बेसिक सोशियोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी, सामाजिक परिचय में इतनी चीज़ों को आप जान लीजिए। परीक्षा के दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है और जितने क्वेश्चन आपको बनेंगे सब इसी में 6 टॉपिक में से हैं। इसको आप जो है आपको पढ़ते समय लगेगा सब एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ नहीं है, सब में कुछ न कुछ अंतर है, इसलिए आप इसको तैयार कर लीजिए। आपको सोशियोलॉजी का जो क्लास है संभवतः पूरा हो चुका है। अब इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं बची है जो BA LLB फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र के लिए कुछ और बताने की जरूरत है। इतने में आप पूर्णतः परिपूर्ण हैं। आपको पेपर हम दे देंगे, पेपर के माध्यम से अपना आप नोट्स बनाकर आप तैयारी करिए। और सोशियोलॉजी का जो सेकेंड चैप्टर होगा और सेकेंड सेमेस्टर में आप जाएंगे तब इसके बाद पढ़ाया जाएगा। अब इधर का जितनी चीज़ें हैं अब दोबारा आपको फिर हम मुलाकात BA LLB फर्स्ट सेमेस्टर में आप सोशियोलॉजी के पीरियड में नहीं होगी। अब सोशियोलॉजी का जो पेपर है, जितना हमको पढ़ाना है, जितना आपके सिलेबस में है, ये सारी चीज़ें को हमने डिस्कस कर दिया है। अब उसमें कुछ कहने की और सुनने के लिए कुछ बचा नहीं है। अब आप इसको विस्तृत रूप से नोट्स बना लीजिए। समाजशास्त्र के परिचय में समाजशास्त्र की परिभाषा, समाजशास्त्र का क्षेत्र, जरूर क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विषयों से संबंध, और तीसरा होगा सोसाइटी का बेसिक कंसेप्ट, सोसाइटी, कम्युनिटी, समुदाय। उसके बाद आपको जो है कि यहाँ जानना है सोशल ग्रुप्स, सामाजिक ग्रुप्स। इसके बाद इंस्टीट्यूशन में आपको फैमिली जानना है, रिलीजन जानना है, एजुकेशन, परिवार क्या है, धर्म क्या है और शिक्षा क्या है। 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं मानव जीवन के लिए, परिवार, धर्म और शिक्षा। इन तीनों की चर्चा हमने आपको कर दिया विस्तार से। इसको आप ज्ञानोदय की सीरीज लेकर बढ़िया से नोट्स बना लीजिए, किताब लेकर नोट्स बना लीजिए। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। इसके बाद आपको यहाँ फिर मिलेगा सोसाइटी में सोसाइटी, कल्चर, रिलीजन बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, व्यक्तिगत और समाज का जो संबंध है, इस चीज़ पर आपको फोकस डालना है। कल्चर क्या है, संस्कृति क्या है, धर्म क्या है, सोशलाइजेशन के सामाजिक स्तरीकरण क्या है, समाज में जीने का जो सामाजिक स्तर है उस कैसा है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ जान लेने की जरूरत है। इसके बाद है मैरिज है, परिवार, फैमिली है, और जो है इसके लिए इसके आधारभूत संरचनाएँ हैं, एजुकेशन है, एजुकेशन पॉलिसी है, एजुकेशन तक एजुकेशन है, और इसके साथ साथ सोशल चेंज, सोशल कंट्रोल है, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत जितने क्वेश्चन आपको बने हैं सीरीज से सारी सीरीज से देख करके आप अपना जो क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। अब आपका ये क्लास जो है समाप्त होता है। आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद और सभी शुभकामनाएं हैं कि आप बढ़िया से अपना नोट्स बना करके परीक्षा के उद्देश्य से आप तैयारी करिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।